नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद स्मार्ट सॉल्व पेपर और संदीपो मीडिया की खास पेशकश। मैं रुचिका आपके साथ में। देखिए, लगातार अभी चुनावी साल चल रहा है, हर जगह महाकुंभ हो रहे हैं और अभी 7 जून को महासम्मेलन भी होने वाला है। तो तो इस विषय में, इस चर्चा में हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उपेन यादव जी। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अभी आप ये जो महासम्मेलन करेंगे, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है, युवाओं की ताकत दिखाने का एजेंडा है। मैं तो कह रहा हूँ साफ सुथरा, जो रोजगार देगा उसके साथ जाएंगे। 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरा करवाइए आचार संहिता से पहले, और 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है आपने, तो उसका वर्गीकरण करिए, कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब एग्जाम होगी, कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब उन लोगों का इंतजार खत्म होगा, कैलेंडर जारी करिए। आपने सोचा है कि आप चुनाव में खड़े होंगे? मैंने नहीं सोचा अभी तक तो, लेकिन ये निश्चित है कि इस चुनाव को लेकर सितंबर में फैसला लेंगे। क्योंकि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार की कई भर्तियों की मांग है, यदि हमारे ये नेता नहीं सुनते हैं तो हमारे पास विकल्प तीसरा भी है, चौथा भी है, और विकल्प पांचवा हमारा, हम सब लोगों को, नेताओं को सामने खड़ा कर दे विधानसभा में सीधी टक्कर लेने के लिए। वो फैसला सितंबर में लेंगे। लेकिन ये जो 7 जून को होने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा, और युवाओं की ताकत, एक तरह से आप कह सकते हो कि सब लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने किया कि आप हमारी मांग पूरी, किसी ने सीएम मांगा, किसी ने बोर्ड मांगा, किसी ने आरक्षण मांगा, सब ने लोगों ने मांगा। तो ये तो सर्व समाज की युवा है, इनके लिए मैं मांग रहा हूँ, उनके भविष्य के लिए वो भर्तियाँ जो आपने घोषणा की थी, आपने जो वादे किए थे, बजट की घोषणाएं, आंदोलन के समझौते, तो उन मांगों के लिए एक तरह से कह रहा है, उसको कोई पॉलिटिकल इसको एजेंडा समझे, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए ये बेहतरीन युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा। क्योंकि जब तक हम राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक ये एहसास नहीं कराएंगे, क्योंकि जीत में सबसे बड़ा योगदान युवाओं को होता है, और युवा का उल्टा वायु होती है, और वायु चलती है तो बहुत बेहतरीन परिवर्तन हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ से उड़ के कहाँ से घुस गया, कहाँ चला गया, पता नहीं चलेगा। तो अब इस समय राजस्थान का युवा चाहता है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, तो ये बेहतरीन हमारा प्रयास है और संघर्ष। अगर आप कभी भविष्य में चुनाव लड़ेंगे भी तो आपके मुद्दे क्या होंगे? मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि युवाओं के अलावा मैं बोलता ही नहीं। युवा एक किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी है, सामान्य परिवार से आते हैं, किसी राजा का, मंत्री का कोई बेटा और बेटी, एलडीसी, पटवारी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, स्टेनोग्राफर, इन भर्तियों के वो एग्ज़ाम नहीं देता। एक किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी देता है। तो उनके लिए, सपनों के लिए आज भी लड़ रहा हूँ। भविष्य में मुझे जहाँ मौका मिलेगा उनकी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, कि मैं युवा हूँ तो उनका दर्द अच्छी तरह जानता हूँ, और किसान का बेटा भी हूँ। तो जहाँ भी रहूँगा उनकी आवाज़ बुलंद करना मेरा कर्तव्य रहेगा। अभी देखा गया सचिन पायलट जी ने जो रैली की अजमेर में, और उसमें जो अपने 3 मुद्दे उठाए, जिसमें से एक था आरपीएससी का, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आरपीएससी भंग नहीं हो सकती है, आरपीएससी कमीशन वो भंग हो सकता है। यानी कि आप यूपीएससी की तरफ से, आपने देखा कि यूपीएससी में आज तक अध्यक्ष से लेकर किसी सदस्य की शिकायत आज तक हमने तो सुनी नहीं, न मिली है। वही चयन प्रक्रिया यदि हम राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी में अपनाते हैं, और पहले वाले जो उनके आरपीएससी के कमीशन को हम भंग करते हैं, सदस्य को भंग करते हैं, वो कमीशन भंग हो सकता है। भंग करके आप दोबारा से यूपीएससी की तरफ पर हम लोग सदस्य से लेकर अध्यक्ष के चयन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नवाचार होगा और पारदर्शिता के साथ भर्तियाँ होंगी। क्योंकि इस समय भाई भतीजावाद, पैसावाद, जातिवाद, पता नहीं क्या क्या वाद चल रहा है, तो इसमें बाबूलाल कटारा जैसे लोग पनप रहे हैं। तो राजनीतिक नीतियाँ बंद करनी होगी। ये मुद्दा भी हम लोग युवा बेरोजगार महासम्मेलन में उठाने जाने वाले हैं, कि ये राजनीतिक नीतियाँ बंद करो, और यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में सदस्य से लेकर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, पारदर्शिता के साथ भर्तियाँ हो। और जो एक इंटरव्यू पड़ता है, कि आप कह रहे हो कि गुणवत्ता की पहचान के लिए हम लोग इंटरव्यू तो रखना चाहते हैं, तो 100 मत रखो, 10 नंबर के रख लो। कौन कह रहा है? किसी ने मुड़ थोड़ी निकाला है कि 100 का रखोगे, 10 का रख लो। लेकिन ये इंटरव्यू पड़ता है, ये सब समाप्त होनी चाहिए। मेरिट पे भर्तियाँ समाप्त होनी चाहिए, लिखित परीक्षा से एग्जाम होनी चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन कार्य करना चाहिए सरकार को। और इसके अलावा जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा का खेल चल रहा है, आपने देखा होगा कि एक मीडिया में आप लोगों ने भी चलाया था कि पेपर लीक माफिया की गर्लफ्रेंड के पास कितने बोरे मिले, तो उस बोरे में 12 बोरे मिले, बताए। तो 12 बोरे में किस किस की डिग्री डिप्लोमा, उसकी जांच करके उनको पकड़िए, कौन कौन को अभी तक नौकरी दिला दी, उनको निकाल के उनकी जगह दूसरों को लीजिए। इनको क्या है कि मामलों को दबा दिया जाएगा, दबाना नहीं चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार, वो पेपर लीक माफिया खत्म हो जाएंगे। हम दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे सुरेश डाका का नाम आया था पहले रीट में, दबा दिया गया, वो 2nd ग्रेड में बड़ा कांड कर गया। आरपीएससी में घुसकांड प्रकरण सामने आया तो उसको दबा दिया गया, तो कटारा बड़ा कांड कर गया। तो दबाने से ये मामला, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे प्रकरण बढ़ रहे हैं।
इनको रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा। हालांकि राज्य सरकार ने बाबूलाल कटारा को बर्खास्त करने के लिए आज राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है, मेरा मानना है। तो ये थी आज की हमारी खास बातचीत, जिसमें हमने जाना कि सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए और जो भी फर्जी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, जहाँ पे युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जहाँ पे गलत को और आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब सरकार को रोक देना चाहिए। तभी जिस तरह से अगर वो कहते हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि युवा देश को आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए सरकार को भी सही स्टेप, सही कदम लेने चाहिए और तभी देश आगे बढ़ पाएगा और नाम अपना रोशन कर पाएगा। ऐसी लगातार वीडियोज़ के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।